In today's Insights analysis, we will discuss important issues and topics related to the current affairs. First, we will discuss about Shri Aurobindo Ghosh, जो कि एक renowned and important personality है हमारी modern Indian history में. Shri Aurobindo Ghosh was born on 15th August 1872 in Kolkata, West Bengal. West Bengal के कोलकाता में he was born on 15th August in 1872. And 2022 में 15th अगस्त जब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे तब इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी होगी, जिसको कमेमोरेट करने के लिए पीएम हैज सेट अप 53 member committee and has announced that 150 universities across the country will be involved in writing papers on different aspects of spiritual leader Shri Aurobindo's life and philosophy. Means Shri Aurobindo की life and philosophy से related different aspects पे papers write करने का काम PM ने 150 universities को दिया है and 53 member committee set up की है to commemorate his 150th birth anniversary, जो कि 2022 में इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आएगी. श्री औरोबिंदो घोष एक योगी थे, सीयर थे. सीयर मीन्स प्रॉफिट थे, फिलोसफर, पोएट एंड इंडियन नेशनलिस्ट थे. इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. एंड ही propounded a philosophy of divine life on earth. डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ की उन्होंने फिलॉसफी दी थी थ्रू स्पिरिचुअल एवोल्यूशन. मीन्स कि इस फिलॉसफी में उन्होंने ये कहा था कि जो प्रेजेंट ह्यूमन काइंड है, मीन्स जैसे एप लाइक एंसेस्टर्स से ओरिजिनेट हुए हैं ह्यूमन बीइंग, तो जो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं दैट इज नॉट द लास्ट स्टेप इन द एवोल्यूशनरी स्केल. वी कैन इवॉल्व बियॉन्ड करंट लिमिटेशन स्पिरिचुअली हम और भी इवॉल्व कर सकते हैं to a state of spiritual and supranatural existence. ये उन्होंने अपनी डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ फिलॉसफी में कहा था. 1902 से 1910 तक इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया. 1902 में इन्होंने एक अनुशीलन समिति इस्टेब्लिश की थी. अनुशीलन समिति जो है ये सत्येंद्र मिश्रा ने इस्टेब्लिश की थी इन 1902. सतीश चंद्र ने की थी अनुशीलन समिति इस्टेब्लिश 1902 में. एंड औरोबिंदो घोष भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे. ये जो अनुशीलन समिति थी ये एक बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी थी जिसमें विच सपोर्टेड रेवोल्यूशनरी वायलेंस मीन्स टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए ये वायलेंस मीन्स को सपोर्ट करते थे जो एवोल्यूशनरी अनुशीलन समिति के मेंबर्स थे. एंड इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1908 में एक कॉन्स्पिरेसी मिशन की थी जिसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस. इन 1908 इन्होंने मिशन किया था जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को एक मिशन पे भेजा था मुजफ्फरपुर टू असैसिनेट चीफ मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड. लेकिन जिस कैरेज में उन्होंने बॉम्ब रखा था मिस्टेकनली वहां पे किंग्सफोर्ड की जगह पे 2 इंग्लिश वुमेन थी जो उस कैरेज में जिनकी डेथ हो गई बॉम्ब से. इसके बाद फिर खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया था एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग. एंड जो प्रफुल्ल चकी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था. एंड इस समिति के मोर देन 30 मेंबर्स को इम्प्रिजन कर लिया गया था जिसमें औरोबिंदो घोष भी एक थे. फाइन. फिर एविडेंसेस की कमी की वजह से औरोबिंदो घोष को 1910 में रिलीज कर दिया गया इम्प्रिजनमेंट से. फिर 1910 में वो साउथ में पुडुचेरी में जाकर उन्होंने रिफ्यूजी लिया जहाँ पे उन्होंने एक
कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स फाउंड की। एंड यही कम्युनिटी बाद में श्री औरोबिंदो आश्रम बनी इन 1926। ठीक है। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशंस और फ्रेंच रेवोल्यूशंस में रिवोल्ट हुई थी और फिर उन्होंने इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस गेन की थी इन कंट्रीज ने। तो इन अमेरिकन रेवोल्यूशंस, फ्रेंच रेवोल्यूशंस, इटली में जो रिवोल्ट हुई, इनसे औरोबिंदो घोष बहुत इन्फ्लुएंस थे। दैट इज व्हाई ही बिलीव्ड इन वायलेंट मेजर्स एंड ही वांटेड टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश थ्रू रेवोल्यूशनरी रिवोल्ट। और उन्होंने जुगांतर नाम की मैगजीन में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी औरोबिंदो घोष ने और उनके ब्रदर बेरिन घोष ने। And he inspired many young people to take up revolutionary work. He was also a journalist and he edited newspapers such as Bande Mataram. Bande Mataram नाम का न्यूज़पेपर उन्होंने एडिट किया एंड जुगांतर मैगजीन में उन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। एंड इन 1914 he started publishing a magazine, आर्य नाम की मैगजीन उन्होंने पब्लिश करनी स्टार्ट की 1914 में। औरोबिंदो घोष की ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट उनकी एपिक पोएम सावित्री है। एंड ही डेवलप्ड अ काइंड ऑफ योगा कॉल्ड इंटेग्रल योगा। इंटेग्रल योगा का कॉन्सेप्ट औरोबिंदो घोष ने दिया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ फिजिकल पोस्चर से रिलेटेड ही नहीं बताया था योगा को, उन्होंने स्पिरिचुअल वेलबींग पे स्ट्रेस किया था। इसमें मीन्स कि ह्यूमन बीइंग की स्पिरिचुअल वेलबींग होनी चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए थ्रू योगा। ठीक है। औरोबिंदो घोष वॉज कंसीडर्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म के प्रॉफिट औरोबिंदो घोष को कहा जाता है, अलॉन्ग विद बंकिम चंद्र चैटर्जी, लोकमान्य तिलक एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और उनकी जो थ्योरी थी नेशनलिज्म की, दैट वाज बेस्ड ऑन वेदांत फिलॉसफी। वेद की फिलॉसफी पे ये बेस्ड थी, विच सॉ यूनिटी एंड वननेस इन मैन एंड गॉड। ठीक है। एंड ही डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वाज इन फैक्ट मदर इंडिया। मदर इंडिया कहा उन्होंने इंडिया को, विच रिप्रेजेंटेड द यूनाइटेड पावर एंड शक्ति ऑफ मिलियंस ऑफ अवर चिल्ड्रन। मदर इंडिया का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया, इट रिप्रेजेंटेड द इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ अवर पीपल। यूनाइटेड फील करते थे मदर इंडिया कहने से इंडिया के जो पीपल थे। एंड ही आइडेंटिफाइड मदर इंडिया विद गॉड, डिवाइन से, गॉड से उन्होंने रिलेट किया भारत माता को। एंड मेंटेन दैट इट वाज गॉड डिवाइन मिशन टू सेट इंडिया फ्री। ठीक है। एंड ही सेड दैट द विलेज शुड रिटेन इट्स ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। विलेज को अपनी ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नमेंट रिटेन करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम शुड सीक टू प्रमोट नेशनल कोहेजन। द आइडिया ऑफ नेशनल स्वराज उन्होंने दिया एंड मस्ट बी मॉडल्ड ऑन द ओल्ड विलेज कम्युनिटी विच वॉज सेल्फ सफिशिएंट, ऑटोनमस एंड सेल्फ गवर्निंग। मीन्स सेल्फ सफिशिएंट, ऑटोनमस और सेल्फ गवर्निंग होना है हमें। ये उन्होंने अपना नेशनल स्वराज का आइडिया मॉडल किया था, विच वॉज बेस्ड ऑन ओल्ड विलेज कम्युनिटी। Now we will discuss about श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। दो वर्ड को जोड़ के रूरल और अर्बन को ये टर्म कॉइन की है, दैट इज रर्बन, जिसका मतलब है रूरल को अर्बन में ट्रांसफॉर्म करना। एंड ये जो मिशन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, ये 2016 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड ये जो प्रोग्राम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, इट वाज डिजाइंड टू डिलीवर कैटालिटिक इंटरवेंशंस टू रूरल एरियाज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ग्रोथ। रूरल एरियाज की ग्रोथ के लिए, उनको अर्बन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, या जो फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में होती हैं वो रूरल एरियाज में या विलेजेस में प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसको फंड करते हैं। एंड मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये है टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड।
जो एक गैप है रूरल और अर्बन के बीच का, कि रूरल एरियाज में फैसिलिटीज कम होती हैं, जिस वजह से रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज की तरफ, उसको कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड अंडर दिस मिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन मेजर्स टू ब्रिंग अबाउट मल्टी-लेयर्ड phased development of the rural gram panchayats and villages on the lines of urban cities with proper civic amenities, keeping the soul of village intact. मीन्स कि विलेज की सोल इंटैक्ट रखनी है। विलेज तो विलेज ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर सिविक एमेनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नाउ व्हाट आर अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज जो है ये ऐसे ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूअस विलेजेस का क्लस्टर है जहाँ पे पॉपुलेशन प्लेन और कोस्टल एरियाज में तो 25 to 50,000 के बीच में हो, और अगर हिली या डेजर्ट एरिया है या कोई ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे पॉपुलेशन 5 to 15,000 हो। एंड ऐसे जो क्लस्टर्स हैं ज्योग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस विलेजेस के, उनको अर्बन एरियाज कहा गया है, जहाँ पे पोटेंशियल हो फॉर ग्रोथ के लिए पोटेंशियल एरियाज हों, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप की जा सके और वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके उन विलेजेस का। अब आउटकम्स क्या है इस मिशन के। रूरल अर्बन का जो ब्रिज है उसको कम किया जा रहा है, रूरल अर्बन डिवाइड कम हो रहा है, गैप इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एंड जो फैसिलिटीज होती हैं वो विलेजेस में प्रोवाइड की जा रही हैं, एंड इट्स stimulating local economic development with emphasis on reduction of poverty रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज को कर्टेल कर रहा है। देन डेवलपमेंट हो रही है रीजन की, एंड इट इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रहा है ये मिशन। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो तेलंगाना फर्स्ट आया है इसमें। तेलंगाना stood first in the implementation of the श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, following by तमिलनाडु एंड गुजरात। तमिलनाडु की सेकंड पोजीशन है और गुजरात की थर्ड। फर्स्ट नंबर पे तेलंगाना है इस स्कीम को अच्छे से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग ने अपना हेल्थ इंडेक्स 4th एडिशन रिलीज कर दिया है फॉर स्टेट हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2019-20 के लिए, एंड जिसमें कि केरला ने टॉप किया है। केरला की फर्स्ट पोजीशन आई है हेल्थ इंडेक्स में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बॉटम 4 की अगर बात करें तो यूपी एंड बिहार का सबसे खराब रहा है हेल्थ इंडेक्स। ये जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है ये नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक एंड यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री तीनों मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। एंड इस बार जो ये रिपोर्ट आई है ये इसका स्टेट हेल्थ इंडेक्स का 4th एडिशन है। स्मॉलर स्टेट्स में मिजोरम ने टॉप किया है, जबकि नागालैंड वॉज रैंक्ड एट द बॉटम इन केस ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। एंड यूनियन टेरिटरीज में दादरा एंड नगर हवेली की फर्स्ट पोजीशन आई है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है इसकी फर्स्ट पोजीशन है, एंड अंडमान एंड निकोबार की बॉटम पे पोजीशन है इन केस ऑफ हेल्थ इंडेक्स। इस स्टेट हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए स्टेट्स की परफॉर्मेंस 2-3 पैरामीटर से इंडिकेट की जाती है, जो कि है हेल्थ आउटकम की न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ, और गवर्नेंस जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्लूड हैं, एंड एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट। इन सब पैरामीटर्स को देख के स्टेट्स को रैंक किया जाता है फॉर स्टेट हेल्थ इंडेक्स। Thanks for watching the video.
If you are preparing for competitive exams, then subscribe to the Lakshmikanta competitive classes and press on the bell icon so that you can get the notification of my videos first. If you like the video, then share with your friends. Thank you so much and best wishes to all of you. Good luck.